हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की तैयारी में आज करंट अफेयर्स की हमारी 10वीं मैराथन क्लास है और इसमें अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। और इस परीक्षा की तैयारी में आपको अप्रैल और मई महीने के करंट अफेयर्स भी अब ऐड करने होंगे, तो इसलिए हम ये 10वीं मैराथन क्लास कर रहे हैं। इसके बाद हम मई महीने के करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। इससे पहले 9 मैराथन क्लास हुई है करंट अफेयर्स की, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से इन सब के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट सरकारी नौकरी। सेम लोगो जो चैनल का है वही टेलीग्राम पर भी है। आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की इस क्लास की। पहला सवाल देखिए, बेहद इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में प्रकाशित एक शोध रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी पर मानव गतिविधियों से दूर रहे भूभाग यानी इनएक्ट हैबिटेट का कितना प्रतिशत है, यानी जो टोटल लैंड वाला एरिया है पृथ्वी पर, उसमें से कितना लैंड का हिस्सा ऐसा है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ या मानव की कोई गतिविधि नहीं होती है। इनएक्ट हैबिटेट किसको बोलते हैं? लैंड का वो हिस्सा जहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, वो इनएक्ट हैबिटेट है। पहले ऐसा माना गया था कि 40% हिस्सा जो पृथ्वी का है, पृथ्वी पर लैंड वाला जो भूमि का हिस्सा है, वो इनएक्ट हैबिटेट है। लेकिन अब जो फाइनल अभी अप्रैल 2021 में जो एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें पता चला है कि पृथ्वी का 3% हिस्सा जो है वो इनएक्ट हैबिटेट में आता है। इसको कर लीजिए मार्क। पहले क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा 3%। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इनएक्ट हैबिटेट ऑन अर्थ को एन इनएक्ट हैबिटेट इज एन अनब्रोकन नेचुरल लैंडस्केप विद नो साइन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु स्थिति यानी स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2020 की रिपोर्ट के संदर्भ में 3 से 4 कथन दिए हुए हैं, बताने हैं कौन से इसमें से सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, अम्फन भारत का सबसे महंगा चक्रवात था जो अरब सागर से केरल की ओर आया था। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, अगर हम बात करें अम्फन की, इस साइक्लोन की, ये चक्रवात मई 2020 में कोलकाता की तट से टकराया था। और अगर इसकी बात करें अम्फन की, तो ये उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र का सबसे महंगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में इसको दर्ज किया गया। इसके आने से लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। तो ये भारत का सबसे महंगा चक्रवात तो था, लेकिन ये अरब सागर से केरल की तरफ नहीं आया था। ये किसके तट पर था? कोलकाता के तट से ही टकराया था। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। वर्ष 2011 से 2020 तक का जो दशक था, ये 10 साल का पीरियड, ये सबसे गर्म था। ये बात बिल्कुल सही है। वर्ष 2019 से 20 में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सघनता का औसत 410 ppm से अधिक रहा। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। इसमें आंसर होंगे 2 और 3। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। सवाल अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2020 में विश्व में दिए गए मृत्युदंड की सज़ा पर एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की, संदर्भ में कौन से कथन सत्य होंगे? सबसे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पूछ सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। ये एक NGO है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 483 लोगों को मौत की सज़ा दी गई। सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा जो दी गई वो सऊदी, मिस्र, इराक और ईरान में दी गई। तो अगर आप देखें 2020 में मौत की सज़ा दिए जाने वाले शीर्ष 5 देशों में 4 तो मध्य पूर्व के ही हैं, ये बात सही है। और ये चारों कौन से हैं? सऊदी, मिस्र, इराक, ईरान। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2020 में जो है विश्व में दिए गए मृत्युदंड की सज़ा पर एक रिपोर्ट यानी दैट पेनल्टी इन 2020 फैक्ट एंड फिगर जो जारी की थी एमनेस्टी इंटरनेशनल में, इसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा जिन देशों में मौत की सज़ाएं दी गई थी वो 4 देश मध्य पूर्व के हैं। 2020 में पिछले वर्ष की अपेक्षा मौत की सज़ा में कमी आई है। सेकंड स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इससे पहले वर्ष में 579 लोगों को जो है मृत्यु की सज़ा दी गई थी। लेकिन अगर आप इस वक्त का देखेंगे 2020 का डेटा, तो ये घट गया है, कितना है? 483 हो गया है।
तो ये बात सही है। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को स्वतंत्र भारत में पहली बार फांसी किसी व्यक्ति को हुई थी, तो वो यही थे। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस वर्ष 2021 में 22 अप्रैल को किस थीम पर पृथ्वी दिवस अर्थ डे मनाया गया था? आंसर होगा रीस्टोर आवर अर्थ, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। वैश्विक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 142वें पायदान पर है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? इसमें अगर हम नॉर्वे को देखें तो ये टॉप पोजीशन पर है पिछले 5 वर्षों से। इसमें सेकंड पोजीशन पर आता है फिनलैंड 2021 में, और थर्ड पोजीशन पर है डेनमार्क। टॉप पोजीशन पर यानी फर्स्ट पर कौन है? नॉर्वे। सिविल सर्विसेज डे यानी सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऐड करिए इसमें एक और सवाल। कॉर्नवालिस के द्वारा, कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य में। तो ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहा था 1786 से 1793 तक। इसी के टाइम पीरियड में इसने 21 अप्रैल 1793 को स्थापना की थी भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज की, या इसे हम कहेंगे भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना 21 अप्रैल को हुई थी। और इसी दिन को हम सिविल सर्विस डे यानी भारतीय सिविल सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, भारतीय सिविल सेवा के जनक। और इन पर एक सवाल ये भी बनता है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है भारत का जिसकी कब्र भारत में थी या भारत में है? तो ये कॉर्नवालिस ही था, क्योंकि इसकी मृत्यु जब भारत में हुई थी, और भारत में उत्तर प्रदेश में जो गाजीपुर है वहीं पर इसकी कब्र भी है, कॉर्नवालिस की। निम्न में से किसके जन्म दिवस पर 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है? और इसको आप जानते हैं, 15 अप्रैल को जो विश्व कला दिवस है, लियोनार्डो दा विंसी के जन्म दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाई थी। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और एक चीफ जस्टिस और अन्य जजों की बात की गई है। और इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 124 क्लोज 2 में अपॉइंटमेंट्स हैं किसके? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस और अन्य जज हैं। तो इसको याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान में भारत के जो 48वें चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? ज़रा कमेंट में बताइए। 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? अगला सवाल देखिए, हाल ही में संपन्न हुए विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी AIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 प्रतियोगिता के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ये प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। किसी प्रतियोगिता पर जो प्रश्न सेपरेट भी पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि जैसे वेन्यू पूछता है कि ये प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया। हमारी परीक्षा के लिहाज से बेहद इम्पोर्टेंट सवाल ये माना जाएगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था किएल्स में। किएल्स कहाँ पर है? ये पोलैंड में। तो पहला स्टेटमेंट तो इस हिसाब से हो जाता है गलत, ठीक है। ये पोलैंड में किया गया था इसका आयोजन, ना कि उज्बेकिस्तान में। भारतीय दल ने इस प्रतियोगिता में कुल 11 पदक जीते। हम भारत की बात करेंगे तो ये बात अगर देखें, भारतीय दल ने इस प्रतियोगिता में 11 पदक, 11 में से 8 तो हुए गोल्ड और 3 हुए आपके कांस्य यानी ब्रॉन्ज। तो टोटल मिलाकर के 11 पदक हुए। पदक तालिका की बात की गई है। जो मेडल की लिस्ट है, इसमें जो मेडल की इंडेक्स है, इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत तीसरे स्थान पर नहीं था, भारत यहाँ पर टॉप पर था, यानी फर्स्ट पोजीशन पर था। देखिए, पहली पोजीशन पर भारत था इस चैम्पियनशिप में,
और दूसरे नंबर पर इसमें रशिया यानी रूस था, और थर्ड पोजीशन पर इसमें उज्बेकिस्तान था। आंसर करेंगे इसका सेकंड आंसर ठीक रहेगा केवल, क्योंकि यही ठीक है, ये बाकी दोनों गलत हो जाते हैं। तो भारत ने इसमें टॉप पोजीशन हासिल की है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम्स के लिए। जलवायु पर हाल ही में विश्व नेताओं के द्वारा एक शिखर सम्मेलन, जिसको लीडर्स समिट कहा जाता है, ये आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? होस्ट कंट्री कौन था? होस्ट कंट्री की जगह पर यहाँ पर व्यक्ति दिया है उस देश का रिस्पॉन्सिबल पर्सन या हेड। लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन, जो कि कब हुआ है? 22 से 23 अप्रैल को चला है 2021 में, वर्चुअली आयोजित किया गया था ये। और यहाँ पर हम देखेंगे किसने इसको होस्ट किया, तो ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑप्शन बी। और इसका थीम क्या था? 2030 तक हमारे सामूहिक प्रिंट, इसका थीम था 2021 का। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, हाल ही में इसने एक ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 रिपोर्ट को जारी किया है। कौन से कथन सत्य है इसको लेकर के? पहला है, इस रिपोर्ट में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, इस रिपोर्ट में जो वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जन की समीक्षा की गई है। जी हाँ, ये बात सही है, इस रिपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की ही क्या की गई है? समीक्षा की गई है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत उत्सर्जन तीव्रता को 43% से 35% घटाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है। ये बात भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी इसका ठीक है, यानी स्टेटमेंट। वर्ष 2020 में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए उत्सर्जन की तुलना में कमी आई है। ये बात गलत है, कमी नहीं आई है भारत में इसमें, जबकि 1.4% की अधिकता हुई है, वृद्धि हुई है। तो इसमें 1 और 2 ठीक हुए, ऑप्शन सी। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊर्जा ट्रांजिशन सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत 87वें पायदान पर रहा। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान किन देशों के हैं? एक तो भारत की पोजीशन आपको प्रश्न में ही दे दी है, तो ये आपको याद रखनी है भारत की पोजीशन, और फर्स्ट वाला ज़रूर याद रखना है, टॉप वाला। चलिए इसमें हम चेक करते हैं। सूचकांक में स्वीडन है पहले स्थान पर। यहाँ देखिए पहले स्थान पे स्वीडन नहीं है। अगर आपको पहला स्थान और भारत का स्थान भी पता है तब भी इस तरह के प्रश्न को आप कर सकते हैं। पहले स्थान पर स्वीडन के बाद सेकंड पोजीशन पर है नॉर्वे, के बाद तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। ऑप्शन ए कर सकते हैं आप सेलेक्ट इसका। ऑस्ट्रेलिया ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द किया है। समझौता ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत से किया गया है? इसका आंसर होगा विक्टोरिया, ऑप्शन सी। सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राजन मिश्र का हाल ही में निधन हुआ है, वो किस गायक शैली से संबंधित थे? तो ये बनारस के घराने, इसमें जो ख्याल गायकी है इससे संबंधित थे, ए ऑप्शन। 25 अप्रैल 2021 को विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया। थीम क्या रहा इसका? रीचिंग द ज़ीरो मलेरिया टारगेट, ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में। तो यहाँ देखिए 93वें ऑस्कर पुरस्कार 93rd एकेडमी अवार्ड्स 2021 के संदर्भ में सही सुमेलित बताइए कौन सा है? चलिए इसमें बताइए एकेडमी अवार्ड्स में, या एकेडमी अवार्ड को ही क्या बोलते हैं? ऑस्कर पुरस्कार हम बोलते हैं। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो मिला है नोमैडलैंड को, ये ठीक है, बेस्ट फिल्म के लिए इसको गया है। बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसको मिला है? ये है क्लोहे झाओ को दिया गया है। बेस्ट एक्टर अगर आप देखें तो एंथनी हॉपकिंस को मिला है ये, और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को। ये चारों सही हैं, सुमेलित हैं सारे के सारे, ठीक है। इन्हीं में से एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो चांस होते हैं इसमें ऑस्कर अवार्ड में वो बेस्ट फिल्म के होते हैं, ठीक है। तो इसको तो ज़रूर ही याद रखेंगे आप। बेस्ट एक्टर भी याद रख सकते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस भी। ये एक्ट्रेस इसी फिल्म की थी जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो चारों सही सुमेलित हैं।
नेक्स्ट देखेंगे, भारत सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश बना है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस ब्लेड प्रौद्योगिकी का उपयोग हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण में किया जाता है।